बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को तौसी मिल चुकी है और इस तौसी की बाकायदा कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। जबकि तौसी के बारे में मैं आपको जो है काफ़ी दिन पहले बता चुका था। ये तौसी जो है अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए, जब तक के कोई नया हुक्म नहीं आ जाता, नया आर्डर नहीं आ जाता। तो इस सब के अंदर ये जो इस वक्त एक्सटेंशन मिली है, उसके मिलते ही इस्लामाबाद के अंदर नई कार्रवाई हुई है। जबकि जस्टिस काजी खैर तीसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आते ही इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त भी लग चुकी है। और बरोज़ हफ्ता बहुत अहम और बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जिनके हवाले से मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। और इस वक्त जो है फड्डा पड़ चुका है। एक जानब मुल्क के हालात जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, वहीं दूसरी जानब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर दोबारा एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और ये हमला जो है काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग की जा रही थी और उनके जाते ही ये जो हमला है ये लॉन्च कर दिया गया है। और इसके साथ ही नवाज शरीफ को जेल जाना होगा। ये PTI नहीं कह रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। और उन्होंने कहा है कि जी वैसे ये पिछले कुछ हफ्तों से जो है नून लीग जो है वो मज़े ले रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि ख़ुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और अगर हम डूब रहे हैं तो फिर आपको भी लेकर डूबेंगे, सब डूबें। और यही सब हो रहा है इस वक्त। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुछ अर्सा से र्यूमर्स चल रही थी कि नए आने वाले जो DGISI हैं, मतलब हो सकता है नए DGISI आ जाए, मौजूदा जो थे इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हो रही थी। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि जी इस हवाले से ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे ज़रा ये बता रहे थे कि जी जिनकी तस्दीक जो बाकायदा तौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कर दी है कि सरकारी ज़राए ने इसकी तस्दीक की है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की गई है और जिससे इस मामले में क्यास आराइयाँ जो थी वो दम तोड़ गई हैं। जनरल नदीम अंजम ताहुक्म सानी इस ओहदे पर काम करेंगे, मतलब जब तक इस ज़मन में कोई नया आर्डर नहीं आता तब तक ये इस ओहदे पर काम करेंगे। और इस ज़मन में समरी जो है वो 14 सितंबर को मंजूर कर ली गई थी। कबल अजीम साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असदुल्ला खान को रिटायरमेंट से एक हफ्ता कबल ओहदे में 3 साल तौसी दी थी, जो कि आईनी भी है। और ये वज़ीर आज़म का अख्तियार भी होता है कि वो किसको एक्सटेंशन देते हैं या नहीं देते। अब DGISI के जो चीफ़ हैं, समझ लें कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ़, उनको भी एक्सटेंशन मिल चुकी है। 20 सितंबर 2021 को फैज़ हमीद के जाने के बाद जो है इन्होंने ये ओहदा संभाला था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब ने। इससे कबल ये कोर कमांडर कराची थे और 3 स्टार जनरल, मतलब बतौर लेफ्टिनेंट जनरल इनकी प्रमोशन होने के बाद ये दिसंबर 2019 से लेके 2022 तक, ये 21 तक ये कराची में जो है कोर कमांडर तैनात थे। फिर ये DGISI लगे। और दूसरी तरफ आपको लेके जाएं कि जियो और जंग ग्रुप जो है ये आजकल क्या कर रहा है और किस तरह की ये खबरें लगा रहे हैं। और इन्होंने जंग ग्रुप ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। चीफ जस्टिस बंदयाल के बारे में जंग ग्रुप ने लिखा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मखसूस जजेस के ज़रिए सियासी इंजीनियरिंग की स्याह अदालती तारीख पर एक नज़र, ये इन्होंने एक मजमून लिखा है, उसका आप उन्वान देख लें और अल्फाज पर गौर करें कि किस तरह ये अपना गुस्सा उतार रहे हैं बंदयाल पर। क्योंकि इनके जो महबूब लीडर हैं जंग ग्रुप के बड़े करीब है नवाज शरीफ साहब, उनका जो NRO है वो बंदयाल साहब ने ज़बरदस्त किया है, तो फिर ये गुस्सा तो बनता है। और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को माशी और सियासी गैर यकीनी तक पहुँचाने के लिए जहाँ स्टैब्लिशमेंट और उसके सिलेक्टेड सियासतदानों ने अपना हिस्सा डाला है, वहीं अदलिया का किरदार भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मनफी रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट और उसके सिलेक्टेड हुक्मरानों से इनकी मुराद हमेशा से इमरान खान होते हैं। ये PDM का नाम नहीं लेंगे, हालांकि PDM को भी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। अब ये है कि ये अदलिया को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ जंग जियो ग्रुप ने बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है। तो आप ज़रा खबर के अल्फाज का हेर फिर चेक करें। ये कह रहे हैं जी पेट्रोल बम जो आवाम पर गिराया गया है उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि PTI हुकूमत के IMF मुआवजे की पेट्रोल पर ड्यूटी की शर्त पूरी, मतलब रात जो पेट्रोल 26 रुपये पर लीटर बढ़ाया गया है, ये कह रहे हैं कि PTI हुकूमत के जो IMF के साथ मुआहदे किए गए थे ये उस पर ड्यूटी की जो एक शर्त थी वो पूरी की गई है। अब खबर की आप बनावट का अंदाज़ा लगा लें और समझें कि ये जो माशी सूरत हाल है ये कसूर भी कैदी नंबर 804 का है। मतलब वो मुआहदा ख़त्म हो गया, उसके बाद एक और मुआहदा, फिर एक और मुआहदा, लेकिन ये जो पेट्रोल बढ़ाया गया ये इमरान खान के मुआहदे की वजह से बढ़ाया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी हुकूमत में पेट्रोल जो है 150 रुपये लीटर था, आज 332 रुपये है और डबल से भी ज़्यादा है, और कसूरवार इमरान खान का है। अब ये इनकी साफत है, साफत का लेवल आप देख लें। तो इस सब के अंदर ये है कि इनकी खबर की बनावट और साफत के लेवल से अंदाज़ा लगाएं कि ये लोगों को कितना पागल और काका समझते हैं। पाकिस्तानी अवाम को ये काका समझते हैं। ये वही बात है कि चेहरे बदल बदल के
मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। मतलब आवाम को ये इतना सादा समझते हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह की ये खबरें लगाते हैं। वहीं पे ये है कि सादा लोग आवाम है लेकिन पागल और बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ़ समझते हैं। सारी चलाकियाँ आवाम जो है ये आवाम इनकी समझती है। आवाम सियासतदानों से तंग है और इसके साथ ही जो है मीडिया वालों से भी आवाम इस वक्त तंग आई हुई है, जो कि हक़ाइक़ जो है मसक करके बताते हैं। अब इस सहाफ़त पर जो है मैं कुछ जो है लाइनें बोलूँगा, वो आपने ज़रा गौर करना है कि सहाफ़तें ख़रीद लो, अदालतें ख़रीद लो, सहाफ़तें ख़रीद लो, अदालतें ख़रीद लो, निज़ाम अदल नोच लो, अदालतें ख़रीद लो, शराफ़तों को बेच कर जलालतें ख़रीद लो, रौंद डालो रोशनी, रौंद डालो रोशनी, जहालतें ख़रीद लो। तो अब हमारे साथ भी यही कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा अब आपको एक और ख़बर देते हैं कि चेयरमैन नेपरा क्या कह रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि जी हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तलब फैसले करने होंगे। आवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ क्या मिलना है, वो कह रहे हैं कि हमें तलब फैसले करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा, लेकिन हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि हमें कुछ तलब फैसले करने हैं। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं, सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा होगा वो खरीदेगा। अब ये फ्री मार्केट का क्या कंसेप्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्री मार्केट ये होती है कि जैसे आप ये कह लें कि मोबाइल कंपनियां हैं, हमारा जो दिल करता है हम टेलनार की सिम लें या यूफोन की लें या जिसकी मर्जी लें, या आप कह लें कि नेट सर्विस जो हम घर में लगवाते हैं, PTCL के अलावा एयरटेल है, उसके अलावा दीगर जो सर्विसेज हैं, जिसका दिल करता है हम उसका लगवा लेते हैं। इसी तरह आप ये फ्री मार्केट बिजली की जो है सूरत में लेके आ रहे हैं कि आप जिसका दिल करेगा सारिफ का उसी से बिजली खरीदेगा। इसके अलावा PIA का माना खसारा जो है वो इस वक्त 12 अरब रुपए तक पहुँच गया है और वजारत ख़जाना ने खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। PIA ने कमर्शियल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर 260 अरब रुपए जो है 260 अरब रुपए कर्जा लिया हुआ है और 1 अरब 25 करोड़ इन्होंने FBR को टैक्स की मद में भी देना है। जबकि PIA जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को महाना 1 अरब से ज़्यादा की अदायगी भी नहीं कर रहा। ये PIA के इस वक्त हाल हो चुका है और कभी हमारा जहाज़ जो है वो दमाम एयरपोर्ट पर इस बात पर रोक लिया जाता है कि पहले पिछले तेल के पैसे दें फिर जहाज़ लेके जाएं। और ये दमाम एयरपोर्ट सऊदीया के अंदर है और ये सऊदीया ने किया है, हमारा PIA के जहाज़ रोका है जिनसे हमने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेनी है। अब हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस नहज पर मुल्क को पहुँचाने वाले जो हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि उनके कैद नून लीग के कैद, उनके नहीं, नून लीग के कैद में नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कानूनी कार्रवाई का सामना होगा और नवाज शरीफ को जेल जाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि गुज़श्ता माह तक हुकूमती हलीफ रह चुकी है वो वादे कर रही है कि पीपल्स पार्टी जो है उनके इस्तकबाल तो नहीं करेगी क्योंकि वो उनके लीडर नहीं है, बल्कि उनको जेल छोड़ने ज़रूर जाएगी। और कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान और ये मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत भी हैं फैसल करीम कुंडी साहब, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नून लीग के क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी खुशाइंद है और वो इसके लिए नून लीग को हदिया तबर्रुक पेश करते हैं। नवाज शरीफ को जेल जाना होगा। एक जानब ये हो रहा है सब कि ये नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि जेल जाना होगा, दूसरी जानब परवेज़ इलाही का मामला जो है वो बड़ा अहम है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो नाकाबिल समाअत करार दे दी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आज परवेज़ इलाही को रिहा किया जाना था लेकिन उनको अडयाला जेल से एंटी करप्शन पंजाब ने दोबारा हिरासत में ले लिया है। अडयाला जेल से रिहा होने पर हिरासत में लेने के बाद एंटी करप्शन पंजाब ने उनका राहदारी रिमांड लेने के लिए उनको जो है जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश किया और उनका एक रोज़ का जो है राहदारी रिमांड लेने के बाद उनको लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। आज परवेज़ इलाही साहब को 4 मुकदमात एंटी करप्शन के उन पर दर्ज हैं और परवेज़ इलाही के मामले में जो इस वक्त सिस्टम है वो वाज़ेह तौर पर रिएक्ट कर रहा है। और इमरान खान की जो दरखास्त ज़मानत है जो कि अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में मुस्तरद की थी उसके हवाले से जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। जबकि जज साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़रूक साहब वो जो है इस पर क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके पास जो है कुछ फैसले महफूज हैं। वो कौन से हैं? एक फैसला उनके पास के जुल्करनैन साहब अबुल हसनात साहब ये केस सुन सकते हैं या नहीं, ये फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ है। जबकि अटक जेल में इमरान खान के सफर केस की समाअत हो सकती है या नहीं होती, ये भी फैसला महफूज है। जबकि अडयाला जेल, इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली का फैसला भी महफूज है। अब इमरान खान की सफर केस में दरखास्त ज़मानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है और मुमकिन तौर पर इसकी समाअत जो है वो सोमवार वाले दिन जो है होगी। लेकिन इस पर कौन सा बेंच बनाया जाएगा, आया कि चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक साहब खुद सुनेंगे या जो है ये बेंच बनाया जाएगा इस पर। और दरखास्त ज़मानत ये यहाँ से मुस्तरद होती है तो उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ पे अब काजी फैज़ साहब मौजूद हैं और उनकी जो पोजीशन है वो सोमवार वाले दिन वाज़ेह हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत होनी है, वो उस पर क्या फैसला देते हैं उसके बाद जो है मामला जो है वाज़ेह हो जाएंगे। खुश रहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।